शेर अफजल मरवत साहब, कभी बाइक पर एंट्री, कभी पैदल, कभी पहाड़ों में आप रातें गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बड़े आप चकमे दे रहे हैं पुलिस को। फिर रात हमने यूं जाग के गुजारी, क्या सोए हैं, किस चीज़ पे सोते। फिर कहीं पे ट्रकों में बैठा तो ट्रकों में जनाब अली कहीं सफ़र किया तो कहीं पर चेक पोस्ट होता था तो गाड़ी से उतर के पैदल 2-2 मील चले जाते थे ताकि वो कच्चे से हम चेक पोस्ट क्रॉस कर लें। फिर हर जगह पे 2-3 जगहों पे मैं ट्रेस हो गया तो पुलिस पीछे। तो शहरा से निकले, चकदरा पर आपको गिरफ्तार किया गया। पूरे मुल्क में खबर फैली कि शेर अफजल मरवत गिरफ्तार हो गए हैं। थोड़ी देर बाद खबर आई कि आप बाहर निकल आए थे और वहां से एक महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए थे। आपने कहा कि आप पहाड़ों में भी भागे, रात आपने पहाड़ के अंदर गुजारी, और खाना पीना कौन आपको प्रोवाइड कर रहा था? किस तरीके से पूरी रात ठंडी फजाओं में आपने गुजारी? इसके घर मुंतकिल हुए और रात भर सोए भी थे या फिर यही खौफ था कि पुलिस आएगी अरेस्ट कर लेगी? अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील शेर अफजल खान मरवत साहब आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त अगर कहा जाए कि इस वक्त ये डॉन बने हुए हैं, जिस तरीके से पुलिस उनको ढूंढ रही है और ये चकमे पे चकमा दिए जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब, कभी बाइक पर एंट्री, कभी पैदल, कभी पहाड़ों में आप रातें गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बड़े आप चकमे दे रहे हैं पुलिस को। और उस वक़्त मेरी मजबूरी थी, अगर ये मुझे नौशेरा जाते हुए गिरफ्तार कर लेते तो नौशेरा का कन्वेंशन भी ख़राब हो जाता, बाजवड़ भी ना हो पाता और फिर कुआट का भी कन्वेंशन जो है वो ख़राब कर देते। तो मैंने किसी हालत में गिरफ्तारी या गिरफ्तार ना होने देना था और इसी चीज़ पे मैंने हिकमत अमली से काम लिया। पुलिस ने रास्ते सारे रोके रखे तो शक्ल चूँकि वो सबको मालूम थी और ये रातों के सफ़र थे तो बहरहाल अकल का इस्तेमाल किया, चकमा दे गए और उन्होंने हर जगह पे पर्चे कर दिए हैं। उनका ख्याल था गिरफ़्तार करेंगे, पर्चा बाद में देंगे, बाद में तो उन्होंने वैसे ही कर दिए हैं। तो लिहाजा आज मैंने अदालत से रजू कर लिया है, लेकिन इंशाअल्लाह जब कन्वेंशन होंगे तब गिरफ़्तारी नहीं दूंगा। कन्वेंशन के बाद बेशक गिरफ़्तार करें। नौशहरा से निकले, चकदरा पर आपको गिरफ्तार किया गया। पूरे मुल्क में खबर फैली कि शेर अफजल मरवत गिरफ्तार हो गए हैं। थोड़ी देर बाद खबर आई कि आप बाहर निकल आए थे और वहां से एक महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए थे। कल हमने देखा कि आप एक ज़बरदस्त एंट्री आपने बाइक पर मारी। ये मशवरे कौन दे रहे आप लोगों को? मशवरे क्या मतलब, सारी उम्र जो है चोरों, डाकुओं, दहशतगर्दों, कातिलों, ठगों, इन्हीं के केसेस फाइट करते हुए गुजारी है। या कभी डिफेंस के वकील हैं तो कभी प्रोसिक्यूशन के वकील हुआ करते थे। तो ये गुर तो हमने पुलिस से सीखे हैं, इन लोगों से सीखे हैं। जहाँ तक चकदर्रा में उन्होंने गैर कानूनी तौर पे मेरा रास्ता रोका। दीर में मेरे खिलाफ कोई केस ही नहीं था, खामखा में रोका। जी आपको ले जाने आए हैं, क्यों ले जा रहे हो? और भाई आपके बाप की हुकूमत है। तो उधर लोग बढ़ गए, उन्होंने आके मुझे छुड़ाया। फिर मैंने कच्चे का रास्ता अपनाया, स्कूटर मिल गया, मोटरसाइकिल भी नहीं था, वो स्कूटर पे निकल गया। स्कूटर वाला ले गया, वहाँ पे अकेला था, ना मोबाइल थी मेरे पास। फिर एक कोई आदमी मिला और उसको मैंने जब चेहरा दिखाया तो उसके मोबाइल से अपने साथियों से रब्ता किया। फिर कहीं से गाड़ी आ गई। फिर जो है मेरा मोबाइल 3 दिन जो है वो गायब रहा। मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे, मेरे गार्ड के पास मेरी रकम होती। ट्वीट्स कौन कर रहे थे? मैंने चूँकि ऐसे हालात के लिए अपनी एक टीम रखी हुई है ताकि इमरजेंसी में हम उनको व्हाट्सएप के ज़रिए आगाह कर सके। मैं ट्वीट लिखता था और फिर उनको भेजता था तो वो मेरे अकाउंट पे अपलोड करते थे। शेर अफजल मरवत साहब, आपने कहा कि आप पहाड़ों में भी भागे, रात आपने पहाड़ के अंदर गुजारी, और खाना पीना कौन आपको प्रोवाइड कर रहा था? किस तरीके से पूरी रात ठंडी फजाओं में आपने गुजारी? हमें खाना तो किसी ने नहीं दिया। मैं भी था, गुलज़फ़र खान भी थे जो बाजवड़ के मैंने थे। हमने पहाड़ों में और खेतों में वाकई काफ़ी घंटे गुजारे। और मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं कन्वेंशन से पहले पकड़ा जाऊं, वरना बड़ा आसान था। थाने में खा रहे होते तो वो सुबह के 5:30 बजे जो हैं कहीं मुझे रास्ता मिला तो फिर मैं पहाड़ों से नीचे उतरा हूँ। अच्छा, आपने पहाड़ों में 5 से 6 घंटे गुजारे? सुबह के 5:30 बजे, शाम के 6 बजे से लेकर अगले यानी 12 घंटे तकरीबन गुजारे। तो वहाँ पर मैसूर बैठे हुए थे? हाँ, हम मैसूर थे क्योंकि रोड नज़दीक थे, लाइट देखते थे,
کہاں سے, کیونکہ پولیس کی گاڑیاں سارے اس راستے کو جو ہے سرچ کر رہی تھی. اور آپ چھپے ہوئے تھے وہاں پہ؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم چھپے ہوئے تھے. تو اس کے بعد پھر جب آپ کو ریسکیو کیا گیا کس کے گھر منتقل ہوئے, اور رات بھر سوئے بھی تھے یا پھر یہی خوف تھا کہ پولیس آئے گی اریسٹ کر لے گی؟ نا خوف تو کوئی نہیں ہوتا ہے, کیا خوف ہے, ہم نے بچانا تھا, کنونشن کوارٹ کنونشن پہ پہنچنا تھا. پھر رات ہم نے یوں جاگ کے گزاری, کیا سوئے ہیں, کس چیز پہ سوتے. پھر کہیں پہ ٹرکوں میں بیٹھا تو ٹرکوں میں جناب علی کہیں سفر کیا تو کہیں پر چیک پوسٹ ہوتا تھا تو گاڑی سے اتر کے پیدل 2-2 میل چلے جاتے تھے تاکہ وہ کچے سے ہم چیک پوسٹ کراس کر لیں. پھر ہر جگہ پہ 2-3 جگہوں پہ میں ٹریس ہو گیا تو پولیس پیچھے بھاگ جاتی تھی. پھر کبھی گلیوں میں کبھی مارکیٹوں میں چھپ جاتے تھے. وہ بڑا پاجوڑا اور دیر ملاکنڈ کی پولیس نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا. اب آگے کیا کر رہے ہیں؟ پنجاب میں بھی اسی طرح چکمے دیتے رہیں گے, بائک پہ انٹریاں مارتے رہیں گے؟ کنونشن کریں گے, انسان کے بچے ہوں گے تو ہمیں اپنا کام کرنے دیں گے, اور نہیں کرنے دیں گے تو گرفتار کر لیں. کنونشن ہم ضرور کریں گے, کنونشن آنے تک کوئی گرفتار نہیں کر سکے گا. اتنی حکمت ہے. ہو سکتا ہے ہماری حکمت کسی ذہین کے آگے مان پڑ جائے, لیکن کنونشن ہم کریں گے اور کر رہے ہیں. اتنے لوگ نکال پائیں گے جتنے کے پی کے میں نکالیں؟ انشاءاللہ زیادہ نکلیں گے. پنجاب میں میرے کہنے پہ میں نے اپیل کی تھی, ریلیز کی, آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. کل لاہور میں ریلی ہوئی ہیں, کراچی میں ہوئی ہیں, مختلف. اب ہم اور اپیلیں کریں گے میرے کنونشن کے ساتھ ساتھ. ہو سکتا ہے تب تک شیڈول بھی آ جائے. تو دوسری طرف بلاول بھٹو, مریم نواز بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں گجرات میں اور دوسرے علاقوں میں, وہ بھی اب کنونشنز کر رہے ہیں. جی بس وہی ایکٹیو ہوئے ہیں. عوام تو ان کو دوربین میں بھی نظر نہیں آئے. کوارٹ میں تشریف لائے تھے نا حضرت بلاول بھٹو, تو عوام کہیں ملے اس کو. ساری ریاستی مشینری بھی استعمال کی, کروڑوں کے فنڈ بھی, پیسے بھی لگائے, کہاں سے خالی گاڑیاں کھڑی کی تاکہ میدان جو ہے بھر جائے. لیکن آپ نے دیکھا کل ہم نے ایسے مناظر دیکھے جب خان صاحب باہر آتے تھے روڈوں پر تو ہر طرف سے لوگ ہی لوگ ہوتے تھے. خان صاحب کی نظر سے آپ کو اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں, پروٹوکول تو ایسے دے رہے ہیں اس طرح عمران خان باہر نکل آئے. لوگوں کو سہارا چاہیے. ہم کیا عمران خان کے تو ہم پاؤں کی دھول ہی نہیں ہے. لوگوں کو سہارا چاہیے, ان کی امید بندی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ چل نکلیں, کوئی ان کو ہم نوا ملے, کوئی رہبر ہو, کوئی راستہ دکھائیں. تو وہ محبت اسی وجہ سے زیادہ بڑی ہے. خان ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ جو آج ہمارے لیے نکلے ہیں یا خان کے لیے, یہ بھی خان کی طفیل ہے. خان خود ہوتا تو پھر آپ دیکھیں ایک خلقت آتی. لوگ جو محبت کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کے دلوں میں یہ ہے کہ ہم نے یہی کرنا ہے جو شیر افضل کر رہا ہے. تو لہذا وہ میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. وہ میرا ہاتھ پاؤں اور میرے بازو بنے ہوئے ہیں. آپ ان کی محبت دیکھیں نا, کس طریقے سے جنون سے وہ مجھ سے لپٹتے تھے, مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں, ورنہ کیا میری اوقات ہے. لیکن شیر افضل مروت صاحب, کچھ لوگ یہاں پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی آپ کو یوز کر رہی ہے اور کچھ عرصے بعد آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دے گی. آپ کے مخالفین اس وقت یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. بات سنیں نا جی, وہ ٹیشو پیپر کا وقت آئے گا ہی نہیں, کیونکہ میرے کوئی مقاصد ہی نہیں ہے. میرا تو مقصد یہی ہے خان باہر آ جائے اور قانون کی حکمرانی ہو, بس یہ مل جائے. باقی پارٹی اپنے پاس رکھیں, مجھے کیا چاہیے. استعفیٰ دے دیں گے آپ؟ بالکل, میں نے خان کو کہا ہے اور ببانگ دال کہا ہے, جس دن خان واپس آئے گا حکومت بنے گی, میں قطعاً اس چیز میں نہیں رہوں گا. میں اپنی سابقہ زندگی میں واپس جانا چاہتا ہوں. میں I don't want to stay as a politician. الیکشن نہیں لڑ رہے آپ؟ میرا خیال ہے کہ شاید میں الیکشن نہ لڑوں, کیونکہ اگر میں الیکشن لڑوں گا تو شاید یہ لوگ سوچیں گے کہ میں سیٹ کے لیے یا ٹکٹ کے لیے خان کا ساتھ دے رہا ہوں. یہ کبھی میرا مقصد ہی نہیں ہے, اور نہ مجھے کوئی ٹکٹ یا سیٹیں جو ہیں وہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سوچیں کہ ہماری دلچسپی ان چیزوں سے ہیں. میری کوئی دلچسپی سیاست سے, ٹکٹوں سے, الیکشنوں سے نہیں ہے. خان نے کہا تھا آپ نے لڑنا ہے, میں ابھی جاؤں گا, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کاز یہ الیکشنوں سے اور سیٹوں سے اور ان انٹرسٹ سے بالا ہو. تو میں اسے کہوں گا کہ میں آپ کی پارٹی کا کمپین چلاؤں گا, آپ مجھے امیدوار بنائیں گے, میں اپنا کمپین چلانے میں لگ جاؤں گا. تو لہٰذا میری ذاتی دلچسپی یہ ہے, اور اس تاثر کو بھی میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھے کہ وکیل شاید اپنے ٹکٹوں کے پیچھے خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
आखिरी सवाल, आज से तकरीबन 6 माह पहले आपको कोई नहीं जानता था, ना आपके साथ कोई सेल्फी लेता था, ना शेर अफजल खान मरवत के नाम से कोई वाकिफ़ था। आज आपके नाम से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड आपको लोग जानते हैं, लोग सेल्फीज लेते हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस फेम को। आज से 6 माह कबल कोई परवेज़ खटक को भी इस तरह नहीं जानता था, कोई महमूद खान को भी इस तरह नहीं जानता था, उन तमाम लोटों को भी कोई इस तरह नहीं जानता था जो खान के साथ पूरे तमतराक के साथ फिरा करते थे। और आज से 6 माह कबल 9 मई से कबल कोई शेर अफजल खान को भी इस तरह नहीं जानता था। लेकिन अल्लाह का फजल है, उनकी शनाख्त और मेरी शनाख्त का फ़र्क है कि लोग मेरे साथ सेल्फियाँ निकालते हैं। मुझे न सेल्फियों का शौक़ है, न लीडर बनने का शौक़ है। बता दिया आपको कि तमाम किस्म के इंटरेस्ट से बालातर है हमारा ये काज। ये इतना छोटा हो ही नहीं सकता है कि एक टिकट की ख्वाहिश पे मैं अपने आप को जो है अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर करूं। ये मेरा काज या खान का काज हो ही नहीं सकता है। हमारा काज है पाकिस्तान और पाकिस्तान के आने वाली मुस्तकबिल, उनके लिए रूल ऑफ लॉ, उनके लिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये छोटी चीज़ों पे मैं क्यों कंप्रोमाइज़ करूं? आखिर में उन भगोड़ों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हर जलसे में इसका जवाब देता हूँ। हर जलसे में पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगते हैं। और इसका भी किसी ने, बदबख्त ने, ये जवाब दिया कि जनाब आप गोडो पड़ गए या पाँव पड़ गए। तो भाई अपनी फ़ौज की तारीफ़ करूं तो ये पाँव पड़ने वाली बात है? ये मेरी फ़ौज है, हमारा फ़ख्र है, और इनके शहदा जो हैं तो ये खान की बात है। तो लिहाजा जो भगोड़े हैं, जो बाहर बैठे हैं और कौम, मुल्क, मिलत और रियासत और फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं, मैं सिर्फ यही कहूँगा नौजवान जो हैं, नौजवान नस्ल और PTI के बिलखसूस इन लोगों को पहचाने, इनसे अपने आप को डिस्टेंस करें। हम और फ़ौज और मुल्क और ये तमाम रियासत हमने इकट्ठे चलना है। जंग में, नफ़रत में हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये एक्सक्लूसिव पहला इंटरव्यू उन्होंने हमें दिया है जब ये KPK से कामयाब कन्वेंशंस के बाद यहाँ पर इस्लामाबाद वापस लौटे हैं। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।